गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वार्तालाप या संवाद लेखन। दो शीर्ष से चलते या तो वार्तालाप आता है या संवाद आता है। इसका मतलब एक ही होता है कि जब बातचीत करने का तरीका जो होता है, जो बातचीत करते हैं उनके आधार पर जो है क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह से आते हैं वो देखिए। जैसे देखिए, मंजूषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा अध्ययन विषये पिता पुत्रयोः संवाद पूरयतु। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक वार्तालाप दे दिया, जैसे बातचीत दे दिया, जैसे यहाँ पर पिता और उसका पुत्र बातचीत कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाता है। आपको मंजूषा मिल जाएगी, खाली जगह दी हुई होगी, उन खाली जगह मंजूषा से इस वार्तालाप को कंप्लीट करना होता है। तो ये एक क्वेश्चन आता है। अब इसके दो नाम आप संवाद भी कह सकते हैं और वार्तालाप भी कह सकते हैं, दोनों टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन और भी अलग से हो सकता है, मंजूषा प्रयोगम कृत्वा अधोलिखित वार्तालाप पूरयतु, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपके संवाद लेखन या वार्तालाप लेखन आता है तब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। और हल कैसे करना होता है, सबसे पहले मंजूषा दे रखी होती है, वर्ड्स देखते हैं, अध्यापकः विषये गणिते व्यवस्था स्थानांतरणम अध्ययनम समीचीनम यानी अच्छा, काठिन्यम यानी कठिन। तो इस तरह से जो है वर्ड्स मीनिंग आने जरूरी है। फिर शुरू करते हैं इसको करना कैसे। देखो, सबसे पहले पिताजी कहते हैं रमेश तव कथम प्रचलति, तुम्हारी कैसे चल रही है। अगर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा है तो हम देख सकते हैं अध्ययनम, तो तुम्हारा अध्ययन कैसा चल रहा है, सिंपली इससे पता चल जाएगा। तो हमारे पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें क्या आ जाएगा, अध्ययनम। ठीक है। सेकंड जो देखो, सेकंड में हम देखेंगे फिर रमेश कहता है पिता अध्ययनम तु प्रचलति। फिर बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो पहला क्वेश्चन था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो उन्होंने कहा है पिता अध्ययनम तु समीचीनम प्रचलति। जैसे हमने कहा कि समीचीनम अच्छी चल रही है, मैंने इसका बता ही दिया था कि अच्छी चल रही है। तो ये वर्ड्स देख करके आपको जो है आंसर इसमें लगाने हैं। फिर आ जाता है को अपि विषय एतादृश अस्ति, यानी कोई ऐसा विषय है यस्मिन जिसमें त्वम अनुभवसी, जिसमें तुम अनुभव कर रहे हो। अगर हम देखेंगे कि इनमें से अगर कोई वर्ड आएगा तो हम देखेंगे काठिन्यम, यानी कोई ऐसा विषय है जिसमें आप कठिनता का अनुभव कर रहे हो। ये पिता ने रमेश से पूछा था। नेक्स्ट देखो, फिर रमेश कहता आम का अर्थ होता है हाँ, मम स्थिति सम्यक ना अस्ति, तो यहाँ आ जाएगा गणिते, यानी गणित विषय में, सप्तमी विभक्ति है, गणित में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। सम्यक यानी अच्छी नहीं है। यतो ही क्योंकि अस्माकं विद्यालय इदानीं गणितस्य ना अस्ति। अब गणित का क्या नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा जैसे अध्यापक, तो गणित का अध्यापक नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना, उचित खाली जगह देख करके इसमें उचित वर्ड आपको भरने हैं। विशेष तौर से आप क्या है कि शुरू से पढ़ना शुरू करोगे, फिर एक एक कंप्लीट करोगे, तब आपको इजीली जो है ये आराम से कंप्लीट कर पाओगे। फिर आगे देखो, पिता त्वम पूर्वम तो माम अस्मिन, तुमने पहले तो मुझे न उक्तवान नहीं कहा था। क्या नहीं कहा था, विषय, इस विषय में नहीं कहा था, यानी तुमने पहले मुझे इस विषय में नहीं बताया। तो रमेश कहता पूर्वम तो अध्यापक महोदय आसीत, पहले तो अध्यापक महोदय थे, परम एक मासात पूर्व में तस्य, परंतु एक महीने पहले ही उनका क्या हो जाएगा, अन्यत्र अभवत। तो यहाँ हम देखेंगे स्थानांतरणम अभवत, तो एक महीने पहले उनका क्या हो गया था, स्थानांतरण हो गया था। अस्तु ठीक है, अहम तव कृते गृह एवं गणित अध्यापकस्य करिष्यामि, ठीक है, मैं घर पे तुम्हारे लिए गणित के अध्यापक की क्या कर लूँगा, व्यवस्थाम करिष्यामि। तो इस तरह से आपको क्या करना, मंजूषा के वर्ड्स देखने हैं, वर्ड्स देख करके खाली जगह जो है वो फिल करनी है। अब क्योंकि ये वार्तालाप है तो आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे लाइन कनेक्ट होगी, यानी दो जने बातचीत कर रहे हैं, जिस विषय पर भी कर रहे हैं वो विषय एक बार पता चल जाए, फिर आप देखोगे तो आपको पता चल जाए। जैसे यहाँ अध्ययन विषय पर बातचीत हो रही है, तो जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में विषय दे रखा हो, आपको मंजूषा के वर्ड वार्तालाप देखकर भी पता करना पड़ सकता है कि ये जो है वार्तालाप किस विषय पर है और किन दो के मध्य हो रहा है। सर्वप्रथम मंजूषा देखनी है, फिर आपको जो है खाली जगह एक एक करके कंप्लीट करना। मान लीजिए आपको लग रहा है कि थर्ड खाली जगह है, इसमें दो वर्ड्स आ सकते हैं, कि यानी मंजूषा से दो वर्ड ऐसे जो यहाँ आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना, उस खाली जगह को ब्लैंक छोड़ दो, नेक्स्ट अटेंड करो। कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि खाली जगह में क्या आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आपको क्या करना, एक बार पढ़ते रहो कंटिन्यू,
जो जो खाली जगह आ रही है वो पहले कंप्लीट कर दो। वो कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या होगा, कम ऑप्शंस बचेंगे, फिर मंजूषा में कम वर्ड्स बचेंगे, फिर उनको आप ट्राई करो तो आपको लगभग जो है चांस रहता है कि इजीली आप कर पाओगे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। इससे आगे हम देखेंगे, थोड़ा इजी लिया है मैंने तो आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर देखो, मंजूषात उचितानि पदानि गृहीत्वा मित्रम संभाषणम इति विषय रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। तो जो है मित्र के प्रति संभाषण है, संभाषण भी कह सकते हैं, वार्तालाप भी है, तो कोई भी वर्ड आ सकता है। तो यहाँ पर देखो विद्यालयम दिया है, भवतः, भवतः मतलब आपका, गोविंद नाम है, कुतः अव्यय शब्द है कहाँ से, आगच्छामि आता हूँ, अहम यानी मैं, सप्तवादने 7 बजे, और पठति पढ़ता है। अब देखो नाम किम, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, भवतः, तो ये आ गया भवतः। भवतः मतलब आपका नाम क्या है, तब आगे वाला आंसर क्या देगा, मम नाम गोविंदः, तो यहाँ आ गया गोविंदः। फिर आगे पूछा भवान आगच्छति, भवान आगच्छति तो आ गया कुतः, आप कहाँ से आए हो, तब आगे आ गया अहम गृहतः, मैं घर से, फिर क्या आ जाएगा आगच्छामि, क्योंकि अहम आया है तो आगच्छामि आएगा। फिर भवान कदा विद्यालयम गच्छति, आप कब विद्यालय जाते हो, प्रश्न पूछा तो आगे आंसर आ जाएगा अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि। अब प्रातः मतलब कब, सप्तवादने, तो अहम प्रातः सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। फिर आगे विद्यालय किम किम, क्या आ जाएगा, विद्यालय में क्या क्या पठती, पढ़ते हो, तब आगे आ जाएगा तो गणित, विज्ञान, संस्कृतम इत्यादि विषयान पठामि, पठामि आया है तो कर्ता क्या आ जाएगा, अहम। तो इस तरह से आपको जो है मंजूषा दे दी जाएगी। संकेत आधारित वार्तालाप भी कह सकते हैं, संवाद भी कह सकते हैं, संभाषण भी कह सकते हैं, 2 से अधिक व्यक्तियों में बातचीत भी हो सकती है, बट तरीका यही रहेगा। मंजूषा आपको मिलेगी, खाली जगह दे दी जाएगी, मंजूषा से खाली जगह फिल करके वो आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो कैसी भी स्थिति हो, अगर कोई डाउट है जूम क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संवाद वार्तालाप चाहे कैसा भी हो, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको जो है इजीली धीरे धीरे पढ़ना है, फिर मंजूषा से खाली जगह फिल करके अटेंड करना है। थैंक यू।